लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي صدق الله مولانا العظيم। हुजूर आए तो सर आफरीनश पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सर आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। मोहतरम सामईन हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही एहसान और उसका करम हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको ऐसी मुबारक मजलिस में जुड़ने की तौफीक नसीब फरमाई। दुआ करें कि अल्लाह ताला ने जिस तरीके से हम सबको यहाँ जमा फरमाया है, मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस में हम सबको एक साथ में जमा फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ही ज्यादा हम सब पर एहसान किए। व इन तउद्दू निअमतुल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतने एहसान किए हैं कि हम अगर उनका गिनना चाहें, उनको शुमार करना चाहें तो अल्लाह का एक एहसान भी हम गिन नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम मजीद में एक सूरत नाजिल कर फरमाई है, सूरह सबा। उसके अंदर एक कौम का जिक्र किया और अल्लाह ताला का दस्तूर है, अल्लाह तबारक व ताला जब इंसानों को कोई नेमत अता फरमाता है, अगर इंसान उस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस नेमत को उनके लिए ज़हमत बना देते हैं। कुरान करीम के अंदर कौम सबा का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया कि ऐसी कौम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाई कि उन पर इतने इनामात किए थे कि जब वो अपने बागों के अंदर से अपने सरों पर टोकरी रखकर निकलते थे तो एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जब पहुंचते तो बगैर तोड़े वो फलों से टोकरियां भर जाती थी। कितना बड़ा एहसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौम सबा पे किया। लेकिन जब उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी की तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो उन पर इनाम और इकराम किया था पानी की शक्ल में, जो उन्होंने एक डैम बनाया था जिससे छोटी छोटी नहरें बनाकर अपने बागों को सैराब करते थे, जब अल्लाह की नाफरमानी शुरू की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस डैम को ख़त्म कर दिया और पानी का सैलाब आया, जिसकी वजह से उनके मकानात, उनके घर, उनके बागात तबाह हो गए। तो अल्लाह ताला ने दस्तूर बनाया कि अल्लाह जब नेमत अता करता है, अगर तुम उसकी कदरदानी करोगे तो अल्लाह ताला उस नेमत में इजाफा फरमाएगा, और अगर नेमत की नाकदरी करोगे तो अल्लाह उस नेमत को तुम्हारे लिए ज़हमत बना देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे बड़ी नेमत हमें औलाद की शक्ल में अता फरमाई। औलाद एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है, ऐसी नेमत जिसके लिए अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के सामने दुआएं मांगी और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें उन नेमतों से सरफराज फरमाया।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नेमतें अता फरमाई हैं औलाद की शक्ल में। अगर हम उन रहमतों पर, उन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेंगे, अगर उन नेमतों पर अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए तरीक़े पर अमल नहीं करेंगे, अगर उन नेमतों पर जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर अता की हैं, अगर तुमने उनके हुकूक को अदा न किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें इन नेमतों में ऐसा फंसा देगा जो तुम्हारे लिए ज़हमत बन जाएगी। मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद की नेमत अता फरमाई, अगर तुमने उनके हुकूक को अदा न किया, अगर तुमने उनको बेहतरीन तालीम अता न की, अगर तुमने उनकी ज़िंदगियों को संवारा नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वालिदैन का औलाद पर हक है। और आजकल मुआशरे में ये बात ज़्यादातर है कि वालिदैन अपनी औलाद की शिकायतें करता फिर रहा है कि मेरी बेटा मेरी बेटी नाफरमान है, मौलवी साहब क्या करें। अज़ीज़ों, कुरान करीम ने ऐसा दस्तूर बता दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास में एक सहाबी आए और शिकायत की अपने बेटे की कि ऐ हज़रत उमर, मेरा बेटा मेरी फर्मा बरदारी नहीं करता, क्या बात है, मैं उससे जो बात कहूँ वो बात मानता नहीं है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, जाओ अपने बेटे को बुलाकर लाओ। जब बेटे को लाया गया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माने खिलाफत है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस बेटे को सामने बिठाते हैं और पूछते हैं, बता तू अपने वालिदैन का हक अदा क्यों नहीं करता। वो बेटा खड़ा होता है और कहता हज़रत उमर से, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुझे ये बताएं मैं अपने बाप का हक अदा करूं, उससे पहले ये बताएं कि क्या वालिदैन पर बेटे का कोई हक नहीं, कि सबका सब हक बेटे का वालिदैन पर है। हज़रत उमर ने कहा, हाँ बेटे का वालिदैन पर हक है। तो कहा, मेरे अब्बा जान को बताओ कि वो हक क्या है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके बाप को बुलाया, मुकदमा चल रहा है। हज़रत उमर ने फरमाया, हाँ सुनो, बेटे का तुम पर भी हक है। फरमाने लगे, क्या हक है। कहा, जब तेरे शादी और ब्याह की बात आए, अभी जवान है, अभी उसकी शादी नहीं हुई, दुल्हन घर में नहीं आई, अल्लाह ताला ने दस्तूर बना दिया, अभी से बेटे के बारे में अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत देता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जानिसार सहाबी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अजीजों, जब बेटे की शादी की बात आई और जब उसकी शादी की बात आई तो इस बेटे के लिए बेहतरीन माँ का इंतखाब करे, बेहतरीन माँ का इंतखाब करे। अजीजों, हजरत उमर ने फरमाया कि अपने बेटे के लिए माँ का बेहतरीन इंतजाम करे, उसके बाद में जब उसकी पैदाइश बच्चे की हो तो उसका बेहतरीन नाम रखे। और तीसरी चीज फरमाई हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, वालिदैन पर औलाद का हक ये है कि जब बच्चा पैदा हो जाए और उसके बाद जब वो बोलने लगे, जब समझदार हो जाए, तब उसे दीन की तालीम अता करे। ये हक है वालिदैन पर। अगर वालिदैन ने यह हक अदा ना किया, अगर बेटे का बेहतर नाम ना रखा, बेटे के लिए बेहतरीन माँ का इंतजाम ना किया, दीनदार माँ का इंतजाम ना किया, दीनदार माँ को उसके लिए नहीं लाया और उसका बेहतरीन नाम ना रखा, उसे दीन की तालीम ना दी, तो याद रखो गंगा बहड़ वालों, फिर मौलवियों से शिकायत करते ना फिरो, क्योंकि तुमने उन्हें जंगली बनाया है। इन मदरसे वालों ने तुम्हें पुकार पुकार कर कहा है कि अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के दीन की तरफ दौड़ा दो। अल्लाह ने तुम्हें बेटा अता किया है, बेटी अता की है, अब उसे दीन इस्लाम की तालीम अता करो, उसे दीन इस्लाम का सबक पढ़ाओ, उसे दीन इस्लाम के बारे में समझाओ, उसे दीन के बारे में बताओ। जब उसे दीन के बारे में बताओगे तो उसे महसूस होगा, जब उसे महसूस होगा तब उसे पता लगेगा कि मेरा बाप का मुझ पर हक क्या है, मेरी माँ का मुझ पर हक क्या है। ये माँ जो रातों में उठकर इस बेटे के लिए तड़पती थी, जब इसके सर में दर्द होता था, माँ चीख पड़ती थी, जब पेट में दर्द होता था, बच्चा बोलता नहीं है, माँ चीखती थी मेरे बेटे को क्या परेशानी है, लेकिन माँ ने तकलीफ उठाई, 9 महीने पेट में रखा, बाप ने तमाम चीजें लाकर उसे दी, उसकी परवरिश की, लेकिन परवरिश के बाद उसे दीन की तालीम ना दी। अब वो बेटा 24 साल का अड़ियल जवान हो जाता है, और जब वो 24 साल का अड़ियल जवान होता है, अब उस माँ को गाली बकता है, उस बाप को लान तान करता है। महल्ले वालों के अंदर सबसे बुरा नाम इस बच्चे का होता
अरे क्यों ना हो, तुमने उसे तालीम कहाँ दी जो आकाए मदनी अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने बताया था, जो तरीका अल्लाह के नबी लेकर आए थे, जो सहाबा ने असहाबे सुफ़्फ़ा के चबूतरे से सबक दिया था। हज़रत अबू हुरैरा तड़प तड़प कर गिर पड़ते थे। सहाबा इकराम दीन को सीखने के लिए अपनी बस्तियों को छोड़ देते थे, सफर पर निकल जाते थे, अल्लाह के नबी की एक हदीस सुनने के लिए तड़पते थे। हाँ जी, जरूरी है, गौर से सुनो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने तालीम सीखी थी, दीन सीखा था। हालत ये थी कि बाप और बेटे का इम्तियाज था, बाप और बेटे की पहचान थी। बेटा अपने बाप के सामने खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन हमने उसे तालीम ना दी। तो आज हालत ये है, आज हालत ये है, आज हालत ये है। हाँ जी, गंगा बहर के मुसलमानों सुनो, अब ये बच्चा जवान होता है, तालीम तुमने ना दी तो ये अब क्या कह रहा है, माँ को जवानी की हालत में घर से बाहर निकाल कर फेंक देता है। ये बच्चा जिसे माँ ने 9 महीने पेट के अंदर रखा, जिस माँ ने अपनी गोद में इसे परवरिश दी, जिस माँ ने इसे बड़ा किया, अपने हाथों से निवाला बनाकर खिलाया, जिस माँ ने इसकी परवरिश में नुमाया किरदार अदा किया है, उस माँ को ये गाली देता है, घर से बाहर कर देता है। वजह सिर्फ एक है कि हमने इसे तालीम इस्लाम नहीं दी। अगर आपने तालीम से दूर हटाया, मैंने अभी कुरान करीम की एक आयत आपके सामने पढ़ी थी, अम कुंतुम शुहदा इज़ हदरा याकूब अल मौत। आज जो हमारे हिंदुस्तान की हालत है, हिंदुस्तान का मामला है, हमारे सामने है। हमारा मामला क्या है, हम कितने मुसलमान हैं और यहाँ पर हमारे बिरादरान वतन कितने हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में भी यही हालत थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके ईमान की फिक्र थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जहाँ पर हज़रत जिब्राईल आते थे, अल्लाह के दीन की बात होती थी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात होती थी, जहाँ पर अल्लाह के कलाम की बात होती थी, उस घर के अंदर हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौत का वक्त करीब है। अपने बच्चों को जमा किया, अपने घर वालों को जमा किया, बेटा तू भी आ, बेटा तू भी आ, बेटी तू भी आ, खानदान की बूढ़ी भी आ जाए, मैं भी आ जाए, बड़े भी आ जाए, बुजुर्ग भी आ जाए, आओ आओ बैठ जाओ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या कहना चाहते हैं, मौत का वक्त करीब है। आज हिंदुस्तान की भी हालत यह है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटों को बुलाकर कहा, और कहा जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो तुम क्या करोगे, तुम किसकी इबादत करोगे, किसके सामने सजदा रेज़ होगे, किसके सामने सर को झुकाओगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलीलुल क़द्र नबी अपने बेटों के बारे में क्या सोच रहे हैं। हाय हाय अफसोस उम्मत के मुसलमानों, तुमने फिक्र नहीं की। याकूब नबी है, अपने बच्चों की फिक्र कर रहे हैं। जिब्राइल का आना जाना है, इसहाक उसके घर में है, वो अपने बच्चों की फिक्र कर रहे हैं। मुसलमानों, तुमने क्यों फिक्र ना की। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि तुम्हारा उठना बैठना हमसाया साथियों के साथ में है, तुम्हारा उठना बैठना यहाँ के मुसलमानों के साथ, गैर इस्लामी भाइयों के साथ में है। ऐसा तो नहीं है कि तुम उनकी हालत को देखकर, उनके कारोबार को देखकर, उनको देखकर कहीं उनकी तरह ना बन जाओ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक जुबान होकर उनके घर वालों ने कहा, अब्बा जान आप फिक्र ना करें, अब्बा जान आप फिक्र ना करें, अब्बा जान आप फिक्र ना करें। हाँ जी, हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटों ने कहा, घर वालों ने कहा, अब्बा जान फिक्र ना करें, आपके इंतकाल के बाद हम अपने बाप दादा के दीन पर चलेंगे। हज़रत याकूब और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इब्राहीम के दीन पर अमल करेंगे। मुसलमानों गौर करो, क्या हमने ऐसा हालत बनाई है, क्या हमने कभी अपने बच्चों को सोचा है कि हम इस चीज के बारे में मालूम करें। कभी बुलाकर पूछा है कि बच्चा रात को कहाँ जाता है, बच्चा दिन में क्या करता है, दोस्ती
बच्ची कैसों से लड़ाता है, हमारी बच्ची स्कूल और कॉलेज के बहाने से कहाँ जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है ये बच्चियों को स्कूल और कॉलेज के नाम पर हमने दीन इस्लाम से दूर कर कर दुनिया की तालीम दी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस्लाम के दुश्मन इसके दीन को नोचना चाहते हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रोड और चौराहे के किनारे बैठकर तुम्हारे बच्चियों को तमाशा बनाने के लिए लोग सोचते हो। कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारी बच्ची गैरों के निशाने पर आ गई हो। कहीं ऐसा तो नहीं है इस्लाम दुश्मन ताकतें तुम्हारे दीन को तुमसे छीनना चाहती हो। कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारी बच्ची घर से निकली कॉलेज का नाम लेकर कहीं अय्याशियां कर रही है, कहीं इश्क लड़ा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने उसे घर से निकाल दिया, अब उसकी फिक्र नहीं कर रहे हैं वो घर से कहां जा रही है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दर्स दे दिया है उम्मत को बता दिया है कि दुनिया छोड़ने के बाद अपनी औलाद की फिक्र करो, अपनी औलाद की फिक्र करो। अरे क्यों फिक्र ना करो? हज़रत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इंसान जब दुनिया से फौत हो जाए, जब दुनिया से चला जाने लगता है तो अल्लाह तबारक व तआला जब वो दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसका हिसाब व किताब फौरन नहीं फरमाता। कभी गौर किया है उसका हिसाब व किताब फौरन क्यों नहीं हो रहा? मुसलमानों गौर करो, अब इंसान दुनिया से खत्म हो गया, दुनिया से चला गया, लेकिन उसके हिसाब व किताब का आमाल का इल्लीन और सिज्जीन के अंदर रख दिया गया। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को पता है कि इसके बाद में इसने जो काम किए थे, कोई औलाद ऐसी छोड़ी जो दीन का काम करने वाली हो, कोई औलाद ऐसी छोड़ी जो दीन की तबलीग की इशाअत करने वाली हो, कोई औलाद ऐसी छोड़ी जो कुरान करीम का हिफ्ज़ करके दुनिया वालों को तालीम देती हो, कोई काम ऐसा छोड़ा जो मस्जिद कहीं ऐसी बनवाई जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत होती हो और क़यामत तक वो सिलसिला चलता रहता हो और उनके सवाब का उनके नामे अमाल में लिखा जाता हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने ऐसा कोई गुनाह किया है, कोई ऐसा गुनाह किया है जो हम मरने के बाद चले जाएं, हम दुनिया को छोड़ दें और हमारे अमाल में गुनाह लिखते रहें। कोई ऐसा काम तो करके नहीं जा रहे हैं, कोई ऐसा काम तो करके नहीं जा रहे हैं कि हम दुनिया छोड़ जाए और हमारे आमाल का कलम चलता रहे और गुनाह हम पर लिखते रहे। अजीजों, हमें वो काम करना है, हमें वो काम करना है जिससे रब राजी हो, नबी राजी हो, दीन राजी हो, इस्लाम और शरीयत के मुताबिक अमल करे। जब अमल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इनाम से नवाजेगा, इनाम से नवाजेगा और ऐसा इनाम जिसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकते। गंगा बहड़ के मुसलमानों, अगर तुमने अल्लाह के बताए हुए तरीके पर अमल किया, अगर अल्लाह के बताए हुए तरीके पर अमल किया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बताए हुए तर्ज अमल पर जिंदगी गुजारी है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद की नेमतें तुम्हें अता की है, इस पर अमल किया, इसे दीन सिखाया, तो अल्लाह तुम्हें जन्नत का इनाम अता फरमाएंगे, तुम्हें जहन्नम से आज़ाद कर देंगे। मुसलमान को क्या चाहिए? जन्नत चाहिए है, जहन्नम से खुलासी चाहिए। अल्लाह ने परवाना दे दिया है, अपने बच्चों को तालीम दो और आप दुनिया से रुखसत हो जाएं। और जब ये दीन की तालीम लेकर दुनिया में फैलाएगा, अल्लाह तुम्हारे नामे आमाल में नेकियां लिखेगा और तुम्हें इतनी नेकियां हो जाएंगी तुम्हारे जन्नत में जाने के लिए काफी हो जाएगी। अल्लाह हम सब को दीन के साथ लगने और जुड़ने की तौफीक नसीब फरमाए, अपने बच्चों को दीन की तरफ तवज्जो दिलाने की तौफीक नसीब फरमाए। अब जिसके दिल में आए बोले इससे रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे आम रख दिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।